सो हेलो फ्रेंड्स, अपन ये जो कल हमने पढ़ा था आगे वीडियो में, जिसमें हम बात कर रहे थे अपने डेटा टाइप्स के बारे में कि हमारे पास में सी में केवल एक ही प्रकार का डेटा टाइप, एक ही प्रकार की वैल्यू सपोर्टेड होती है एंड दैट टाइप ऑफ वैल्यू इज बेसिकली कॉल्ड न्यूमेरिक वैल्यू। और न्यूमेरिक वैल्यू, जैसा कि हमको पता है कि न्यूमेरिक वैल्यू जो होती है वो आपके पास में न्यूमेरिक वैल्यू दो प्रकार से हो सकती है। पहली हो सकती है इंटीजर टाइप की और दूसरी हो सकती है रियल वैल्यू या फ्लोटिंग पॉइंट टाइप। तो दो प्रकार की वैल्यूज सपोर्टेड हैं, दो प्रकार की न्यूमेरिक वैल्यूज आपके पास में सपोर्टेड हैं। पहली होती है आपके पास में इंटीजर और दूसरी होती है रियल वैल्यू। अब मैंने आपसे ये कहा था कि अपन इसमें देखेंगे डेटा टाइप्स के बारे में, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। सो हियर वी कैन सी द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ आवर डेटा टाइप। ये यहां पर आपको मैं एक स्क्रीन दिखा रहा हूं। इस स्क्रीन में अगर आप देखो तो यहां पर हमने आप देखिए दो कैटेगरी बनाई है। पहला बनाया है इंटीजर और दूसरा बनाया है हमने फ्लोटिंग पॉइंट टाइप। इंटीजर का जैसा मैंने आपको मतलब बताया था कि इंटीजर का मतलब होता है ऐसी न्यूमेरिक वैल्यूज जिन न्यूमेरिक वैल्यूज में आपके पास में डेसिमल पॉइंट का यूज नहीं होता। ऐसी न्यूमेरिक वैल्यूज जिन न्यूमेरिक वैल्यूज में दशमलव का प्रयोग नहीं होता वो कहलाती है इंटीजर, और ऐसी न्यूमेरिक वैल्यूज जिन न्यूमेरिक वैल्यूज में डेसिमल का प्रयोग होता है, दशमलव का प्रयोग होता है, वो कहलाती है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। तो ये है इंटीजर फैमिली, दिस इज अवर इंटीजर फैमिली। इंटीजर फैमिली में एक आइडिया हम लेने, देखिए सबसे पहले तो अपन ये समझें कि कोई भी डेटा टाइप हो सी में, अगर अपन बात करें कोई भी डेटा टाइप की अगर अपन बात करते हैं तो उससे रिलेटेड तीन चीजें होती हैं। पहली चीज होती है कि उस डेटा टाइप का नाम क्या है। दूसरी चीज हमारे पास में जो होती है वो होती है कि उस पर्टिकुलर डेटा टाइप का साइज क्या है। अगर अपन बात करें कि पहला तो नाम क्या है, उस पर्टिकुलर डेटा टाइप का नाम क्या है, दूसरा होता है कि उसका साइज क्या है, और तीसरा होता है कि उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है। तो पहले तो अपन ने यह देखा कि उसका नाम मतलब जिस नाम से आप उस पर्टिकुलर डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करोगे वो कहलाया उसका नाम। जैसे हमने यहां पर नाम लिखे हैं इंट, लॉन्ग, लॉन्ग इंट, शॉर्ट इंट एटसेट्रा, ये उसके हो गए नाम। फिर साइज एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है कि वो पर्टिकुलर जो आपके पास में डेटा टाइप है वो मेमोरी में कितना साइज ऑक्यूपाई करता है, और ये साइज जो लिखा हुआ है दैट इज बेसिकली रिटन इन बाइट्स। वो कितने बाइट का मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जैसा कि आपको पता होगा कि वन बाइट इज बेसिकली इक्वल्स टू आपके पास में जो होती है वो वन बाइट जो है दैट इज इक्वल्स टू 8 बिट। तो वो कितना मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ये बताया है हमने आपके साइज में। और तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड फॉर्मेट स्पेसिफायर। तीसरी चीज जो हमारे पास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है दैट इज फॉर्मेट स्पेसिफायर। सो तीन चीजें होती हैं हमारे पास में, डेटा टाइप से रिलेटेड हमारे पास में तीन चीजें होती हैं। पहली चीज जो हमारे पास में होती है दैट इज बेसिकली नेम ऑफ द डेटा टाइप। दूसरी चीज जो हमारे पास में होती है दैट इज बेसिकली साइज ऑफ द डेटा टाइप। और तीसरी चीज जो हमारे पास में होती है दैट इज फॉर्मेट स्पेसिफायर जो अपन यूज कर रहे हैं। अब इनके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपन पढ़ लेते हैं। नाम तो उनको मालूम है कि नाम क्या होता है, जो हम डेटा टाइप प्रोवाइड करते हैं उसका नाम क्या है वो बताएगा। साइज आपको मैंने बताया कि आप कोई भी वेरिएबल अगर एलोकेट करते हो मेमोरी में तो आपको बताना पड़ेगा कि वो किस प्रकार का है और वो मेमोरी में कितना स्पेस लेगा। ये बताने के लिए आपके पास में साइज होता है इन बाइट्स।
फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है? देखिए सी में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्पेशल चीज है फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये हमारे को सी में उस पर्टिकुलर डेटा टाइप पर काम करने की बहुत स्पेसिफिक जानकारी अगर प्रोवाइड करना है तो हमको उस पर्टिकुलर डेटा टाइप के लिए हमको फॉर्मेट स्पेसिफायर देना पड़ेगा। देखिए दूसरी लैंग्वेज जैसे C++ है, अगर आप वहां पर काम कर रहे हैं तो C++ में आपको पता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर वेरिएबल पर काम कर रहे होते हैं तो आपको डायरेक्ट इनपुट Cin A, CA और Cout A ऐसा हो जाता है। पर अगर आप सी में काम कर रहे हैं तो सी बहुत लो लेवल पे जाकर के काम करती है, मेमोरी में बहुत लो लेवल पे जाके काम करती है, इसलिए वहां पर आपको सी में किसी भी पर्टिकुलर डेटा टाइप के लिए आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन करना जरूरी है। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है जैसा अपन समझ सके, देखो फॉर्मेट का अगर अपन मतलब समझे तो फॉर्मेट का मतलब होता है मॉडल, आर्किटेक्चर, या हम उसको कह सकते हैं कि दैट इज प्रारूप। अगर अपन उसको हिंदी में समझे तो दैट इज प्रारूप, मॉडल, आर्किटेक्चर, ये कहलाता है फॉर्मेट का मतलब। स्पेसिफायर का मतलब अपन क्या समझ सकते हैं? स्पेसिफायर का मतलब हम समझ सकते हैं दैट अ टर्म विच स्पेसिफाई समथिंग, अ टर्म विच स्पेसिफाई समथिंग। और या ये कह लें कि हम किसी चीज को अगर विशेष रूप से बताना चाहते हैं तो विशेष रूप से बताने के लिए हम यूज करते हैं स्पेसिफायर। तो पूरा क्या बना? मॉडल, आर्किटेक्चर, स्पेसिफायर मतलब आप उसको विशेष रूप से स्पेशल फॉर्म में बता रहे हो। तो प्रारूप, फॉर्मेट मतलब प्रारूप, स्पेसिफायर मतलब किसी चीज को विशेष रूप से बताने वाला। मतलब फॉर्मेट स्पेसिफायर मतलब प्रारूप को वो स्पेशल फॉर्म में, स्पेसिफिक फॉर्म में बताता है और इसलिए उसका नाम है फॉर्मेट स्पेसिफायर। और सी में, इस लैंग्वेज में ऐसे हर डेटा टाइप के लिए आपके पास में स्पेसिफिक फॉर्मेट स्पेसिफायर्स डिजाइंड हैं। और ट्रेडिशनली वो सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स जो हैं वो परसेंटेज साइन से स्टार्ट होते हैं। आपके हर डेटा टाइप के लिए सी में प्री डिफाइंड है, आपको कुछ नहीं करना, सब प्री डिफाइंड फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं जो आपके पास में बाय डिफॉल्ट हर फॉर्मेट स्पेसिफायर हर डेटा टाइप के लिए परसेंटेज साइन से स्टार्ट होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं यहां पर इंटीजर फैमिली की पहले बात करते हैं, एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं कि इंट, इसका साइज होता है 2 बाइट का। अगर आप दूसरे ओएस पे काम कर रहे हैं लाइक VS कोड या लाइनक्स, और आप विंडोज एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं, टर्बो सी पे काम कर रहे हैं तो 2 बाइट होगा। अगर आप विंडोज लाइनक्स पे काम कर रहे हैं तो 4 बाइट होगा। इंट साइज हो गया 2 बाइट का। फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है परसेंटेज डी। इसी प्रकार लॉन्ग 4 बाइट का परसेंटेज LD, लॉन्ग इंट 4 बाइट का परसेंटेज LD, शॉर्ट इंट, ऐसे बहुत सारे डेटा टाइप हैं जो आपके सामने देखने मिल रहे हैं। यहां पर आपके सामने उनके साइज देखने मिल रहे हैं, यहां पर आपके सामने उनके फॉर्मेट स्पेसिफायर्स भी देखने मिल रहे हैं। ऐसे ही आपके पास अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक डेटा टाइप है जिसमें कि आपके पास में फ्लोटिंग पॉइंट्स, फ्लोटिंग पॉइंट मतलब रियल वैल्यूज, इसमें भी अपने पास में 3 वैरायटी मिलती है। फ्लोट सबसे छोटा होता है जिसका साइज होता है 4 बाइट का। फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज F होता है, डबल होता है उससे बड़ा 8 बाइट का। फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज LF होता है, लॉन्ग डबल होता है 10 बाइट का। फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज कैपिटल LF होता है। देखिए ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि वहां पर हम यूज कर रहे हैं इसलिए हमको ब्रीफ नॉलेज होना जरूरी है। तो ये सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर आप एकदम से अगर सोच रहे हैं यूज करना या याद करना तो पॉसिबल नहीं होगा। जैसे जैसे आप इनको प्रैक्टिकली यूज करते जाएंगे ये सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर आपकी प्रैक्टिस में आ जाएंगे। एक स्पेशल बात आप देखिए, ये कैरेक्टर है। कैरेक्टर भी हमारे पास में जो होता है वो एक न्यूमेरिक टाइप है और इंटीजर टाइप है। ये भी 2 टाइप में होता है, साइंड कैर भी होता है और अनसाइंड कैर भी होता है। साइंड का मतलब होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप के सामने कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो साइंड है, और अगर उसमें हमको अनसाइंड बनाना है तो हमको लिखना पड़ता है कि वो अनसाइंड डेटा टाइप है। साइंड का मतलब है कि उस पर्टिकुलर डेटा टाइप की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है।
अनसाइंड का मतलब है कि उसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हो सकती है। साइंड का मतलब है कि आप उस पर्टिकुलर डेटा टाइप की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, और अनसाइंड का मतलब है कि आप केवल पॉजिटिव वैल्यूज पर काम करना चाहते हैं। तो दिस इज अ ब्रीफ ऑफ द डेटा टाइप, क्योंकि मैं यहां पर यूज कर रहा हूं। तो ऐसे ही अब आप यहां पर देखो, मैंने यहां पर एक वेरिएबल, दो वेरिएबल यहां पर बनाए हैं। नाउ दीज आर, ये तीन वेरिएबल बने हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी। अब अपन इसको जो है वो रब कर देते हैं, अपना जो है वो इसको अपन रब कर दें ताकि हमारे को इसका हम, दिस इज अवर रबर, इसको हम रब कर रहे हैं ताकि हम बाकी चीजों को क्लियरिटी से समझ पाए। एज यू कैन सी, ये मैं इसको रब कर रहा हूं। ओके, नाउ सी, हमारे पास में जो है वो अब हमारे पास में जो है वो ये मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट ए कॉमा बी कॉमा सी। तो जैसा कि आपको पता है कि इंटीजर टाइप का सब टाइप है, सबसे कॉमन टाइप है इंट। उस टाइप के मैं तीन वेरिएबल बना रहा हूं, ए बना रहा हूं, बी बना रहा हूं और सी बना रहा हूं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं यहां पर बताना चाहता हूं वो ये कि देखिए, जब मैंने ये ब्लॉक की आपसे बात करी थी कि एक ब्लॉक होता है हमारे पास में, दिस इज अवर ब्लॉक, ये ओपन कर ली ब्रैकेट एंड क्लोज कर ली ब्रैकेट, इस ब्लॉक की हमने बात करी थी। तो मैंने आपसे ये कहा था कि आप बाकी सब कुछ जो कुछ भी हम लिखना है वो सब कुछ इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ही रखना है। तो हमारा जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है, ऑलवेज रिमेंबर कि हमारा जो वेरिएबल डिक्लेरेशन होना चाहिए वो वेरिएबल डिक्लेरेशन इस ब्लॉक की फर्स्ट लाइन होना चाहिए। इस ब्लॉक की डॉट सी फाइल के अंदर अगर हम डॉट सी फाइल बना रहे हैं तो डॉट सी फाइल में जो ब्लॉक है उस ब्लॉक की फर्स्ट लाइन होना चाहिए। जो भी हमने ब्लॉक बनाया है उस ब्लॉक की पहली लाइन होना चाहिए डॉट सी फाइल में वेरिएबल डिक्लेरेशन। अगर डॉट सीपीपी बना रहे हैं तो सीपीपी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं पर भी वेरिएबल डिक्लेरेशन कर सकते हैं ना। तो हमने यहां पर पहला वेरिएबल डिक्लेयर किया और पहला वेरिएबल हमने यहां पर डिक्लेयर किया है, पहला स्टेटमेंट हमने लिखा इंट ए कॉमा बी कॉमा सी। तो इस प्रकार से हमारे पास में तीन वेरिएबल्स कुछ इस प्रकार से बनेंगे, ए बनेगा, बी बनेगा और सी बनेगा। हम मान लेते हैं कि इनके लिए कोई रैंडम ऐसा मेमोरी स्पेस क्रिएट हुआ है 100, 200, 300, तो ये एक्चुअल नहीं है। और इन मेमोरी लोकेशंस को नाम दे दिया गया है, ए दे दिया है, बी दे दिया है और सी दे दिया है। तो तीन वेरिएबल्स हमारे पास बन गए हैं, उनके लिए मेमोरी स्पेस बन गया है, किसी रैंडम मेमोरी पर बन गया है, ए पर बन गया है, बी पर बन गया है और सी पे बन गया है। और 100, 200, 300 उनके रैंडम एड्रेस मान लिए हैं और ये उनका वेरिएबल का नाम है। सो वेरिएबल का नाम क्या होता है? वेरिएबल का नाम इज नथिंग बट द नेम प्रोवाइडेड टू द मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल नेम इज नथिंग बट द नेम प्रोवाइडेड टू द मेमोरी लोकेशन, दैट इज your variable name and these are the random addresses जिन random addresses पर हमने ये मेमोरी लोकेशन बनाई है, ऐसा माना है कि बनी है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में उसको इनपुट और आउटपुट लेकर के देखेंगे कि किस प्रकार से इनपुट आउटपुट होता है। सी में एक्चुअल इनपुट आउटपुट इन पर कैसे होता है अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो कंटिन्यू करने के लिए गो फॉर द नेक्स्ट वीडियो, आप नेक्स्ट वीडियो में जाइए, अपन उसमें उसको प्रोग्राम को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।